देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस जो स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए होते हैं वो इस्तेमाल करने। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल w है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, पर w के अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है और हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस इस्तेमाल करते हुए या स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इस्तेमाल करते हुए हमें ये आउटपुट करना है कि कितनी दफ़ा, हाउ मेनी टाइम्स डज द लेटर ई अपेयर। तो देखिए हाउ मेनी टाइम्स का मतलब कि हमें काउंट करना पड़ेगा ना। तो कोई वैल्यू डब्ल्यू के अंदर पड़ी होगी, हम वन बाय वन जाके कोड के थ्रू, लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे कि हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं पीपल आर गुड। कोई और भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे। याद रखिए हमें वैल्यू का पता नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अगर ये वैल्यू पड़ी होती, अगर ये पड़ी होती तो हम क्या करते, हम सबसे पहले पहला कैरेक्टर उठाते और उसको कंपेयर करते ई के साथ। क्या ये पहला कैरेक्टर ई के बराबर है, ई जैसा है? अगर ये ई के इक्वल है तो काउंटर चला दो, राइट, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ ई टाइम्स काउंट करने के ई कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है। अगर पहला कैरेक्टर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कैरेक्टर पे जाएंगे, उसको उठाएंगे। और याद रखिए हम किसी भी कैरेक्टर को, देखिए ये एक डब्ल्यू के अंदर एक पूरी स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, उसके अंदर से हम वन बाय वन एक कैरेक्टर उठाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम सब स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना। एक बड़ी स्ट्रिंग वैल्यू में से हम क्या करना चाह रहे हैं, एक छोटी स्ट्रिंग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम सब स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इस वेरिएबल w के ऊपर, क्योंकि w के अंदर ही हमारी स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है और हमने हर दफ़ा कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, एक कैरेक्टर उठाना है। पहली दफ़ा हम कौन सा कैरेक्टर उठाना चाह रहे हैं, p, जिसकी पोजीशन क्या है 1, राइट। अगली दफ़ा हम कौन सा कैरेक्टर उठाना चाह रहे हैं, ये दूसरे वाला, तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी 2। उसके बाद हम आगे मूव करके कौन सा कैरेक्टर उठाना चाह रहे हैं, तीसरा कैरेक्टर। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार सिर्फ एक कैरेक्टर उठा रहे हैं, क्योंकि हमने लेंथ क्या दी हुई है 1 दी हुई है, पर हम आगे मूव करते जा रहे हैं पोजीशन नंबर 3 पे, फिर पोजीशन नंबर 4 से एक कैरेक्टर उठाएंगे, पोजीशन नंबर 5 से, पोजीशन नंबर 6 से। और ये जो हम कैरेक्टर्स उठा रहे हैं उसको हम किससे कंपेयर कर रहे होंगे, ई से कंपेयर कर रहे होंगे। यही हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक है। तो अब हमें समझ ये आ गया है कि हमने मूव करते जाना है, मगर ये जो वैल्यू है ये चेंज होती जाएगी। पोजीशन कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, कभी 6 होगी। और हमने मूव करते 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 ये एंड तक जाना है। और इस दौरान जितने भी हमें ई मिलेंगे हमने उतनी दफ़ा अपना काउंटर चलाते जाना है। तो हमें सब स्ट्रिंग फंक्शन इस्तेमाल करना है, पर ये जो सब स्ट्रिंग फंक्शन इस्तेमाल करना है इसके अंदर ये जो हमारी वैल्यू है, पोजीशन है, ये बार बार चेंज कर रही है। ये कभी 1 है तो फिर कभी 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी, बार बार चेंज होती जाएगी। और मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम जब हमने इस तरह की कोई चीज़ करनी होती है, जैसे हम अरेज में भी करते थे, राइट। अरे में एलिमेंट नंबर 1 से 2, फिर 3, फिर 4। तो जब हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के थ्रू मूव करना होता था तो हम क्या करते थे, एक फॉर लूप लगाते थे, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 2 5। और यहाँ पे हम क्या करते थे, अपनी अरे का नाम लेट्स से x है, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे आउटपुट x, और हम जो है एलिमेंट नंबर i रखते थे, क्योंकि i का फ़ायदा ये था कि जैसे जैसे लूप चलेगी i की वैल्यू चेंज करती जाएगी। शुरू में i की वैल्यू 1 है तो हमारा एड्रेस क्या बनेगा, मेमोरी लोकेशन x और उसमें एलिमेंट नंबर 1, तो यहाँ पे पड़ी वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। अगली दफ़ा लूप चलेगी तो i की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन x से, पर एलिमेंट नंबर क्या हो चुका हुआ है, चूँकि i की वैल्यू 2 है तो अब हम किधर मूव कर गए, इस एलिमेंट पे, और इधर से आउटपुट कर रहे हैं। तो लूप में भी तो हम ऐसे ही करते थे ना, आई को इस्तेमाल करते थे ताकि हम आगे से आगे मूव करते जाएं। तो अगर यहाँ पे भी हम आई को यूज़ कर लें, राइट, अगर हम एक फॉर लूप लगाएं, अगर हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएं और हम लिखें कि फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 2। अच्छा ये कितनी दफ़ा ये लूप रन करेगी, देखिए हमें क्या पता कितने कैरेक्टर्स हैं w के अंदर, क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। मगर लकीली हमारे पास एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है जिसका नाम क्या है लेंथ। और लेंथ क्या करता है,
लेंथ किसी भी एक वेरिएबल के अंदर या स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर जो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर या स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनको काउंट कर लेता है और हमें बता देता है कि W के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम अपनी लूप को ऐसे सेट कर रहे हैं कि I की इनिशियल वैल्यू 1 है और उसकी फाइनल वैल्यू हमें ये लेंथ का स्ट्रिंग फंक्शन जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है ये बता रहा है कि 12 कैरेक्टर्स हैं तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी टेक्निकली 1 से लेके 12। और अगर W में पड़े हुए जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें 15 कैरेक्टर्स हैं तो हमारी लूप क्या हो जाएगी फ्रॉम I इज़ इक्वल टू 1 टू 15। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं हमारे वेरिएबल W के अंदर, राइट। तो ये तो हमारा अच्छा काम हो गया कि हमें पता चल गया है कि हमने लूप कितनी दफ़ा रन करनी है, लूप भी सेट हो गई। और हम यहाँ पे नेक्स्ट ये लिख लेते हैं, राइट। और बुक के अंदर वैसे नेक्स्ट आए इस तरह भी लिखा हुआ है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं नेक्स्ट आए। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि हम जो अपना सब स्ट्रिंग वैल्यू है जो हमारी सब स्ट्रिंग वैल्यू है वो हम ये फंक्शन W पे अप्लाई करना चाह रहे हैं सब स्ट्रिंग का, और पोजीशन हम I रखना चाह रहे हैं बिकॉज I चेंज करता रहेगा, राइट, लूप के अंदर बार बार। और हमने हर दफ़ा एक कैरेक्टर ही उठाना है, राइट। तो I की वैल्यू 1 होगी तो पोजीशन 1 हो जाएगी, I की वैल्यू 2 होगी तो पोजीशन 2 हो जाएगी, I की वैल्यू 3 होगी तो पोजीशन 3 हो जाएगी। तो आपको समझ आ रही है कि I बार बार चेंज करेगा तो हमारी पोजीशन चेंज करती जाएगी। और हर दफ़ा हम कितने कितने कैरेक्टर्स उठा रहे होंगे, एक कैरेक्टर उठा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे अगर ये अपना कोड कंप्लीट कर लें, हम यूँ लिखें कि इफ़ जो सब स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है एक्सट्रैक्ट होके, अगर ये बराबर है ई के, तो फिर क्या करो, एक काउंटर C इज़ इक्वल टू C प्लस 1 चला दो, राइट। और इसको हम एंड इफ कर देते हैं। तो देखिए ये होगा क्या, ये लूप चलती जाएगी और हर दफ़ा क्या होगा, I की वैल्यू चेंज हो रही है, वहाँ से एक कैरेक्टर हम उठाएंगे, उसको E के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों बराबर हुए, जो हमने सब स्ट्रिंग उठाया है और ये अल्फ़ाबेट E, राइट, तो ये काउंटर चल जाएगा। तो इस तरह ये लूप हमारी जो है जब तक रन करती रहेगी, हम 1 बाय 1 हर कैरेक्टर को चेक करते रहेंगे, सब स्ट्रिंग की मदद से एक एक सिंगल कैरेक्टर उठाते रहेंगे और उसको ई से कंपेयर करते रहेंगे। होपफुली आपको लॉजिक समझ आ गई है। और फाइनली जब ये लूप ख़त्म हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं कि द लेटर ई अपीयर्ड, और यहाँ पे हम अपने काउंटर की वैल्यू लगा देंगे C की। और याद रखिए C की इनिशियल वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हमें। C की इनिशियल तो लेटर E अपीयर्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो लेटर E अपीयर्ड C नंबर ऑफ टाइम्स, बेसिकली C के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर्ड होगी, राइट। हमारी मेमोरी लोकेशन हमारी C की है, इसको हम अपडेट करते जा रहे हैं। 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, डिपेंडिंग ऑन जब भी हमारा ये कंपैरिजन ट्रू होगा। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है बट मोस्ट लाइकली आपको अब ये समझ आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर इसमें सारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम अपनी पोजीशन I के साथ सेट कर लें तो बार बार I चेंज करता जाएगा और इस तरह हम आगे मूव करते जाएंगे। और दूसरा इसके अंदर की कॉन्सेप्ट ये था कि हमारी लूप जो है वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स रन करेगी। इनिशियल वैल्यू तो 1 है, फाइनल वैल्यू हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन लेंथ की मदद से निकाल लेते हैं, जो हमें किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होते हैं वो काउंट करके बता देता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रन करनी है, जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी दफ़ा ही रन करनी है। चले, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया।